हमारी आज की डिस्कशन हबको पावर कंपनी के बारे में है। हबको पाकिस्तान में जो पैसिव इनकम के दिलदादा थे, उनका बड़ा एक फेवरेट स्टॉक रहा है और इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के ज़माने में ना बड़े ही प्रॉमिसिंग किस्म के डिविडेंड्स दिए और लोगों को बहुत ऐश करवाई और मौजें करवाई। हमारी आज की डिस्कशन हबको पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में है। वीडियो स्लाइटली लंबी हो जाएगी तो आप बेशक वीडियो की स्पीड 1.5x पे कर लें और हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बेशुमार व्यूवर्स आ रहे हैं और वीडियो देख के चले जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इसी तरह का बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। जो चलते हैं हबको पावर कंपनी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंतहाई मंदी के ज़माने में इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा मौजें करवाई, डिविडेंड ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में दिया, हर अल्टरनेटिव क्वार्टर में दिया और एक प्रॉमिसिंग स्टोरी बन के सामने आया। हुआ क्या अब इसमें जब सितंबर 2 जून 2023 में स्टॉक एक्सचेंज ने रैली का आगाज़ किया, ये हैवीवेट स्टॉक था और इसने अपनी रैली का आगाज़ किया ₹65 से और जाके हाई लगा दिया ₹165 169 ₹170 का 65 हाई लगाया तो ऑलमोस्ट इसने तकरीबन 2.5 एक्स यानी 2.5 एक्स के रिटर्न्स आपको दे दिए। तो आज हम इसको जानेंगे कि साइकोलॉजिकली कैसे आप स्टॉक में ट्रैप होते हैं। जब स्टॉक किस तरह का बिहेवियर करे तो आपने स्टॉक से निकल जाना है और फिर आपने रुकना नहीं है और स्टॉक में कोशिश यही करनी है कि आप ज़्यादा देर ना ठहरें। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे जब स्टॉक ने एक ट्रेंड का आगाज़ किया तो हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये इसका बॉटम इसको पकड़ा हमने और हमने ये जानने की कोशिश की कि स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को बड़े ही प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट किया जब इसने जून 2023 में अपनी रैली का आगाज़ किया और हाई लगाया इसने जुलाई 2024 में। ठीक 1 साल में इसने ऑलमोस्ट 2.5x यानी का रिटर्न दे दिया। आपको ₹170 की अगर बात करें तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 130 और ₹30 ऊपर तो तकरीबन 2.5x का रिटर्न इसने दे दिया आपको स्टॉक ने। तो उसके बाद किया क्या स्टॉक ने? अब देखें एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की साइड पे गया और यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इसने ट्रेंड को नीचे वाली साइड पे इस मारू-बोजू कैंडल के साथ नीचे वाली साइड पे ब्रेक किया। तो ये पहला निशान ये था इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आपने देखा कि ये स्टॉक ने ये बिहेवियर किया। अब हुआ क्या? अब आपको मैं जो आम इन्वेस्टर हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनकी साइकोलॉजिकल एक जर्नी बताता हूँ। हुआ क्या स्टॉक ने जब ये रैली का आगाज़ किया तो यहाँ भी वो स्टॉक में नहीं आ सके क्योंकि उनको ये लग रहा था यार ये बहुत ऊपर चला गया और कितना ऊपर जाएगा। ₹115 ये कभी गया ही नहीं था। तो जब ये ₹115 से ऊपर गया तो फिर इसने जब ₹160 का लगाया तो एकदम ज़हन में वो बात आई कि यार ये तो बहुत ऊपर चला गया है। तो अब क्या करने शुरू कर दिया रिटेल इन्वेस्टर्स ने ना इसमें करेक्शन का आगाज़ होने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि यार कब स्टॉक करेक्शन लेता है। तो अब उनके ज़हन में यही था कि यार ये स्टॉक अब करेक्शन लेगा और उसने फॉर श्योर करेक्शन लेना शुरू की तो ₹170 का स्टॉक था, ₹140 पे मिल रहा था तो सस्ता ही लगता है, ₹30 स्टॉक सस्ता मिल रहा था, ₹30-32 का स्टॉक सस्ता मिल रहा था और उनके ज़हन में पिछली ये वाली रैली भी मौजूद थी कि यार स्टॉक ने इसी तरह का बिहेवियर किया था, स्टॉक ऊपर गया यानी ₹126 और नीचे आया ₹105 तो ₹20 का इसने यहाँ भी नीचे वाली साइड पे एक मूव ली। तो सेम उन्होंने ये सोचा कि 20 के बजाय ₹30 नीचे आ गया कोई मसला नहीं है, सस्ता ही मिल रहा है और ये स्टॉक जो है डिविडेंड भी देता है और कैपिटल गेन भी है इसमें और बल्ले-बल्ले इसमें मज़े हैं जनाब, कोई मसला ही नहीं है। अब किया क्या स्टॉक ने, वो अब आपने समझना है। हम सिंपली एक इस स्टॉक के ऊपर आरएसआई का एक इंडिकेटर लगाते हैं। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर मैंने लगाया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर लगाया हमने। तो आप देखें इस तारीख को जून 2024 को स्टॉक ने ₹168 का जब हाई लगाया, उसके बाद से लेके आरएसआई में कंटिन्यूअसली नीचे वाली साइड पे डाइवर्जेंस बन रही थी, यहाँ तक, इस लेवल तक। यानी प्राइस को एक लेवल के ऊपर स्टेबल रखा गया और ये जो अगर आप इसमें देखें यहाँ, इस जगह, ये देखें। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में यानी ये तकरीबन जून से लेके सितंबर तक आरएसआई कंटिन्यूस नीचे जा रही है और आरएसआई आपको बता रही है कि भाई साहब ये जो स्टॉक ऊपर नीचे घूम रहा है इसमें अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है। दूसरा क्या किया इसने
ऊपर की साइड पे अब ये जाने वाला स्टॉक था, ये जाने वाला ऊपर वाली साइड, एक बुल रन इसने ऊपर वाली साइड पे शुरू किया हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन से दिखाया, सिंपल ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, कोई कोई कॉम्प्लेक्स टूल नहीं लगा रहे हैं हम, ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की। तो जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, तो ये जो काम किया ना स्टॉक ने इस जगह के ऊपर, ये वाली जो कैंडल बनाई, ये इंतहाई अनएक्सपेक्टेड कैंडल थी। एक अप ट्रेंड का स्टॉक ऊपर एक बुलिश बीरिश कैंडल बना रहा है, क्यों भाई? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऊपर जाने वाले थे, ये तुमने क्यों इस तरह की ये कैंडल बनाई? तो ये सवाल आपने अपने आप से पूछना था, ठीक है, कि ये इस तरह क्यों किया स्टॉक ने। फिर क्या हुआ? दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे वाली साइड पे से डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दी, इस हाई लगाने के बाद नीचे वाली साइड पे कंटिन्यूअसली वो नीचे वाली साइड पे इसने डाइवर्जेंस बनाना शुरू की हुई थी। अब इसके बाद क्या किया स्टॉक ने एक लेवल बना लिया, एक, अगर मैं इसमें एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, तो स्टॉक इस रेंज में आ गया। अब जब स्टॉक इस रेंज में आया तो एक आम इन्वेस्टर के ज़हन में यही आता है, जिसने अब 140 रुपए का लिया, वो कहता है कि यार ये ठीक है, ये अच्छी कैंडल भी बन गई है और इसको ऊपर भी आना चाहिए, यानी इसको तसल्ली दिलाई जाती है कि भाई साहब कोई परेशान होने वाली, घबराने वाली बात नहीं है और आपने टेंशन नहीं लेनी। और इस वक्त तक कोई भी आईपीपीज की न्यूज नहीं आई हुई थी, ठीक है, यहाँ तक इस तक सब कुछ सेट चल रहा था। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ ना कि प्राइस सुप्रीम होती है और प्राइस को हर चीज का पता होता है। तो क्या हुआ? अब जब इतनी इसने कंसोलिडेशन 2-3 महीने की कंसोलिडेशन की, तो बजाय ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के वो ऊपर जाने के ना, इस जगह के ऊपर ये देखें, यहाँ ऊपर जाने के बजाय ना स्टॉक ने गैप डाउन ओपन कर दिया इस जगह पे। क्यों भाई, क्यों तुमने गैप डाउन ओपन किया? तुम ऊपर जाने वाले स्टॉक थे, तुम यहाँ रुके हुए थे, ठीक है, समझ भी आ रही थी, एक लेवल भी मेंटेन किया हुआ था, बजाय ऊपर जाने के ये इस जगह पे गैप डाउन क्यों ओपन किया? तो जब स्टॉक ने गैप डाउन, अप ट्रेंड का स्टॉक था ये, उसने ये गैप डाउन ओपन किया ना, तो आप एक बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि अब स्टॉक ने नीचे वाली साइड के ऊपर रैली स्टार्ट करनी है। तो अगर आपने यहाँ लिया हुआ था ना 141 पे, आप 143 पे, 142 पे इसको बेच के निकल जाते हैं, ठीक है। क्यों? फिर आप इसमें रुकना, आपका रुकना बनता नहीं था। उसके बाद इसने ये पहली कैंडल बनाई, फिर दूसरी, और फिर इसने अलातूल एक नीचे वाली साइड के ऊपर का सफर कंटिन्यू किया और 92-93 रुपए के ऊपर जाके इसने लो लगा दिया। तो ये तो होगी उस साइकोलॉजिकल जर्नी की सारी डिस्कशन जो स्टॉक ने पहले की है। अब की आज की तारीख में हम देखते हैं अब क्या कर रहा है स्टॉक। अब स्टॉक ने ये लो लगाया हुआ है यहाँ, इस जगह पे, और समहाउ ये एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसकी सीधी सीधी ड्रा करूं, एक ये ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन इसी इस रेफरेंस पॉइंट को लेके अगर मैं ड्रा करूं, सॉरी, जस्ट बी, जस्ट आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक ट्रेंड लाइन ये है, और इसी जगह के ऊपर मैं अगर एक और ट्रेंड लाइन लगाता हूं, जस्ट 1 मिनट, इसी सोर्स को लेके, और एक ट्रेंड लाइन ये है। तो इस ये दो जो काम कर रहे हैं ना स्टॉक, इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में, और आरएसआई में भी देखें आप, कंटिन्यूसली एक पैटर्न बना के स्टॉक खड़ा हो गया है। ये खड़ा हुआ है दिसंबर 2024 और अभी है मार्च 2025। तो अब आपने करना क्या है? क्योंकि आपने लिया हुआ है इधर ऊपर और आप वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर आए, तो फॉर श्योर इसने आने वाले दिनों में एक अप साइड पे आपको मूव देनी है, और वो आपको 142 और 151 के दरमियान कहीं ये मूव मिलेगी, और स्टॉक सूनर और लेटर इन लेवल्स पे दोबारा ऊपर आएगा, और उसके बाद दोबारा इसने अब नीचे ही सफर इन्हीं एरियाज में ही कंसोलिडेट करना है। जब ये स्टॉक ने कैंडल बनाई है ना, ये वाली कैंडल, तो ये कैंडल दो तरह की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही है कि एक तो इस स्टॉक में अब आने वाले 2 2.5 3 साल में कुछ बचा नहीं है, कुछ जूस नहीं बचा, फॉर द टाइम बिंग स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में चला गया। दूसरा, कुछ प्रॉमिसिंग नहीं होने वाला इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टॉक को चलाती है स्मार्ट मनी, वो स्मार्ट इन्वेस्टर जिसको आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, आपसे ज़्यादा बड़ी उसकी रिसर्च टीम है, और आपसे ज़्यादा उसको मार्केट के नॉलेज का पता, और आपसे ज़्यादा वो गवर्नमेंट के साथ और कंपनीज के साथ कनेक्टेड है। अगर वो इस जगह निकल रहा है ना, तो मेरे भाई आपको इस तरह के स्टॉक में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है,
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आप किसी ऐसे स्टॉक में आएँ जिसमें एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब आज की तारीख में स्टॉक ये साइडवेज में घूम रहा है और अगर हम इसकी मंथली का एक चार्ट देखें, जैसा कि हम बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करते हैं, तो मंथली के टाइम फ्रेम में अगर सिंपल तरीके से हम एक सिंपल इंतहाई सिंपल जो टूल हम फेब रिट्रेसमेंट है हम उसको यहाँ इम्प्लाई करें, तो आप देखेंगे इसके लो को पकड़ा और हाई को हमने पकड़ा, तो यहाँ एक चीज आपको नजर आएगी कि स्टॉक ने 61% की रिट्रेसमेंट कर ली हुई है। यानी प्राइस में जो करेक्शन करनी थी स्टॉक ने, जो न्यूज नहीं पता थी वो आईपीपीज की और बाकी सारी चीजों को, उसको प्राइस इन किया स्टॉक ने यहाँ। लेकिन टाइम में अभी करेक्शन बाकी है स्टॉक में। तो टाइम की जो करेक्शन है ना, वो जब स्टॉक इस तरह का बिहेवियर करते हैं, ये जो गैप डाउन ओपन करते हैं इतनी कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, तो वो टाइम की जो मिनिमम करेक्शन है, अगर हम इसके हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखें, जब स्टॉक ने इस तरह का बिहेवियर किया हुआ है, जब जैसे ये इसने 104 पे का हाई लगाया था पोस्ट कोविड रैली में, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए 2019 2020 और दोबारा ये पहुंचा है 2023, तकरीबन 3.5 साल लगाए उसने सिर्फ इस लेवल, ये जो लेवल था 2020 का जो हाई था 105 रुपए का, और दोबारा इस लेवल पे आया है यहाँ स्टॉक 2023 में, तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल के बाद स्टॉक इधर वापस आया। तो अगर मैं सेम वही फार्मूला इस जगह अप्लाई करूँ ना, तो अभी हम चल रहे हैं, ये हाई लगाया हुआ है 169 रुपए का 2024, तो 2026 2025 2026 और 2027 में कहीं आपको ना ये स्टॉक दोबारा इन लेवल्स पे मिलेगा या इन लेवल्स को तोड़ेगा। अभी इस स्टॉक ने ज्यादा अरसा यहाँ ही गुजारना है। और एक और सिंपल टूल, अगर मैं इससे भी आसान टूल अप्लाई करूं, जो नॉर्मली हम करते हैं, आसानी से बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं, बोलिंगर बैंड का एक टूल मैंने आपके सामने रखा है। तो ये इसमें वोलेटिलिटी बेसिकली गेज करने के लिए, और यहाँ वोलेटिलिटी में आप देखेंगे कि अभी इसमें काफी हद तक कमी वाकया हो चुकी है, लेकिन कोई उस तरह की प्रॉमिसिंग मूव बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो लुबे लबाब ये है नट शेल में, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन करेक्शन की फेज में दाखिल हो चुकी है। बल्कि ना सिर्फ हबको करेक्शन के फेज में शामिल, करेक्शन के फेज में दाखिल हुई हुई है, बल्कि इंटायर जो पावर सेक्टर है आपका, वो सारा ही का सारा करेक्शन के फेज में शामिल है। तो नेट शेल में यही है, आपको ये बीच में 143 से ऊपर और 156 के दरमियान कोई एक मूव देगा आने वाले टाइम में। इट्स अप टू यू, अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं, आपको ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपको इसके डिविडेंड चाहिए, इट्स अप टू यू ब्रदर, ये आपकी अपनी कॉल है। मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट ये नहीं है। मेरा जो काम है, या मेरी जो बात है वो यही है कि मैं अपना एनालिसिस एक बिल्कुल अनबाइस्ड एनालिसिस अब आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी मुझे समझ आती है मेरे अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से। तो अगेन, आपका मेरे से मुत्तफिक होना लाजम नहीं है। आप इससे आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, इट्स अप टू यू। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, आप शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें आना चाहते हैं, तो आप इस ब्रेकआउट का वेट करें जो 136 रुपए का ब्रेकआउट है, तो आपको 142 और 153 के दरमियान की एक मूव आपको छोटी दे सकता है। इससे ज्यादा है स्टॉक ने अभी कुछ करना नहीं है, यहाँ टाइम अपना गुजारेगा, करेक्शन कंप्लीट करेगा, प्राइस में करेक्शन आ चुकी है, टाइम अभी इसमें बचा हुआ है, तो वो इसने अपना पूरा करना है। उसके बाद जब ये दोनों काम कर चुकेगा स्टॉक, और इस दौरान बीच में अगर कोई कोई इसमें फंडामेंटल शिफ्ट आता है, तो फिर हम इसको एनालाइज कर देंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसको अवॉइड करें। अगर आपने कहीं इन लेवल्स पे खरीदा हुआ है, तो जब ये स्टॉक ऊपर आता है, आप इसमें से बेचें, अपना कैपिटल निकालें और किसी और कंपनी में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न किसी और कंपनी में मिल सके। आपको जो है, आपको आने वाले दिनों में यहाँ ही इन्हीं एरियाज में ही तकरीबन घुमाने वाला है, और यहाँ ही इन्हीं एरियाज के अंदर ही आपका ज्यादा टाइम स्पेंड गुजारेगा। हाई जो इसने लगाया हुआ है 171 रुपए का, मोस्ट लाइकली इतना आसानी से ये तोड़ेगा नहीं। बहुत इसने हिम्मत की, तो ये 157 तक 156 तक ऊपर आएगा, तो आपको मौका देगा निकलने का। तो आप इसमें बेशक निकल जाइए, अप टू यू। अगेन मैं यही बता रहा हूँ, मेरा जो एनालिसिस है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई मेरे इसमें पर्सनल बाइस नहीं है। रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपका अपना है, पैसे आपके अपने हैं, और समझ आपकी अपनी है। जब आप इसमें शेयर में आए थे, तो आपको पता था कि क्यों आए हैं, और अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकलना है, तो आपको ये पता है कि क्यों निकलना है। और एक और बात,
सबसे पहला जो लॉस आप स्टॉक एक्सचेंज में बुक करते हैं, जो सबसे पहला लॉस आप बुक करते हैं, वो सबसे छोटा लॉस होता है, ठीक है? तो इट्स अप टू यू, आपका जो भी इस पर्टिकुलर शेयर को लेके सेंटीमेंट्स हैं, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारा एनालिसिस ये कहता है कि अभी तकरीबन 2 ढाई साल स्टॉक ने इन्हीं एरियाज़ में गुज़ारने हैं, और कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी के किसी कंपनी का और किसी बंदे के ऊपर टाइम बुरा आ सकता है, तो इसका टाइम अभी बुरा चल रहा है, कंपनी अच्छी है। और अच्छे जो टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी, अभी इसको टाइम लगेगा। तो जब तक के लिए आप इस स्टॉक से दूर रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी डिस्कशन पसंद आ रही है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।